और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं वीएचपी प्रमुख प्रवीण तोगड़िया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरी कुछ समय से मेरी आवाज दबाने का हर संभव प्रयास होता रहा। मैं हिंदू एकता के लिए प्रयास करता रहा। कई वर्षों से जो हिंदुओं की आवाज थी कि राम मंदिर बनाओ, गौ हत्या बंदी का कानून बनाओ, कश्मीरी हिंदुओं को बसाओ और किसानों को लागत से 1.5 गुना मूल्य स्वास्थ्य शिक्षा दो, यह आवाज हिंदुओं की ओर से मैं उठाता रहा। और कुछ समय से यह आवाज दबाने का प्रयास होता रहा। यह प्रयास के क्रम में सेंट्रल आईबी ने देश के 10,000 डॉक्टर मैंने तैयार किए जो गरीबों की सेवा करें। सेंट्रल आईबी ने उनके घरों पर जाकर डराना शुरू किया। मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और वही क्रम में सेंट्रल आईबी अनेक चीजें आज भी करने लगी है और यह आवाज दबाने के लिए देश भर में सामाजिक गतिविधियों के कारण मेरे विरुद्ध कानून भंग के केस 188, 144, 153 जिन केस की जानकारी भी मेरे पास नहीं है, वह 20-20 साल के देश भर के केस निकलवाकर अरेस्ट करके एक जेल से दूसरी जेल में भेजकर डराने का क्रम गुजरात से शुरू हुआ। तब भी मैंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को पूछा, पता नहीं था। और कल मकर संक्रमण के दिन राजस्थान का पुलिस का काफिला और वह गिरफ्तारी वारंट लेकर, समन्स आता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, गिरफ्तारी का काफिला लेकर आया। यह हिंदुओं की मेरी आवाज दबाने के अनेक कदम का एक हिस्सा है। यह सभी परिस्थिति में मैं हिंदू संगठनों की एकता के लिए काम करता रहा। कल की घटना में परसों मुंबई के सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैया जी जोशी, ऋतंबरा जी के साथ पब्लिक सभा करके रात को 1-1:30 बजे लौटा। पुलिस को मैंने कहा कि 2:30 बजे आओ, तो पुलिस 2 प्रकार की रहती है। एक परमानेंट सुरक्षा में रहती है, वह तो रहती है। दूसरी मुझे बाहर निकलने के लिए, तो पुलिस को कहा कि 2:30 बजे आओ। और सुबह में पूजा पाठ पूरा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। हम मौत से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले। इसलिए उनकी बात पर मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने बाहर देखा तो बाहर 2 पुलिस वाले थे, परंतु मन में तो आया कि क्या कोई गलत कहने आया है। तब तक थोड़ी देर में फोन आया, मेरे फोन पर आया और फोन में कहा कि 16 पुलिस स्टेशन से राजस्थान पुलिस का काफिला और गुजरात पुलिस के सहयोग से
निकला है, मुझे लगा कि कुछ दुर्घटना हुई तो हमारा तो जो होगा सो होगा, पूरे देश में बुरी परिस्थिति खड़ी होगी। मैंने तुरंत अभी जो कपड़े पहने वो कपड़े पहनकर एक पैसे का पैकेट लेकर बाहर निकला। बाहर पुलिस वालों को मैंने कहा मैं छुपकर नहीं गया हूं कि मैं कार्यालय छोड़कर जा रहा हूं, मुझे पुलिस को कारण देना आवश्यक नहीं है। नीचे उतरा, ऑटो रिक्शा रोकी, नजदीक जो कार्यकर्ता थे उनको बिठाकर ऑटो रिक्शा में बैठाकर थलतेज की ओर निकला। मैंने रास्ते में राजस्थान के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का संपर्क करवाया। दोनों ने कहा कि हमारी ओर से कोई पुलिस नहीं आई है, ये झूठ है। यदि आपकी गिरफ्तारी करने आए तो हमें पता होगा। जब मुझे पता चला कि राजस्थान के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मना कर रहे हैं, मैंने तुरंत मेरे सभी फोन स्विच ऑफ कर दिए ताकि मेरा लोकेशन ट्रेस न हो। और थलतेज में हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं, ऐसे एक व्यक्ति के घर में गया। वहां जाकर दूसरे फोन में राजस्थान पुलिस की जानकारी प्राप्त करके क्या घटना है, क्योंकि मेरे जानकारी में राजस्थान में एक भी केस नहीं था, न कभी समन्स, न कभी बेलेबल वारंट। पूछताछ करने पर पता चला कि वह अरेस्ट वारंट लेकर आए हैं। मैंने राजस्थान के लॉयरों का संपर्क करके हाईकोर्ट में जाकर ये वारंट कैंसिल हो, क्वैश हो। लॉयरों का कहना था कि न्यायालय का वारंट है, प्रयास करेंगे नहीं होगा, आप कोर्ट के सामने आ जाइए। अब मैं राजस्थान के पुलिस के हाथ में आता तो मेरे विरुद्ध में लंबे समय से षड्यंत्र मुझे कहीं पर भी नहीं रखने के चल रहे हैं। यह षड्यंत्र का शिकार बन रहा था, तो मैंने फैसला किया कि मैं फ्लाइट में जयपुर जाकर बिना पुलिस के बताए मेरे कार्यकर्ता को लेकर कोर्ट में जाऊंगा। और मैं अकेला वहां गया, तब तक एक कार्यकर्ता था, उनको छोड़ दिया था। मैं अकेला ऑटो रिक्शा में निकला और अंडरब्रिज से आगे गया। चक्कर आने लगा, पसीना आने लगा। ध्यान में आया कि गड़बड़ है। मैंने कहा कि बापूनगर, मैंने एयरपोर्ट जाने का कहा था, मैंने कहा कि बापूनगर लेकर धन्वंतरी हॉस्पिटल पहुंचाओ। थोड़ी देर में पता नहीं चला, और जब रात को पता चला कोई हॉस्पिटल में था, रात को करीबन 11:30-12 बजे मेरी बातचीत करने की स्थिति बन रही थी। तब मेरे फिजिशियन सब यहाँ पर थे। यह घटना का क्रम है। मैं सभी कार्यकर्ता को विनती करूंगा कि सब शांति बनाकर रखे और कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन न करे। और मैं डॉक्टर मुझे अनुमति देंगे। अभी भी बता रहे हैं कि लंबे समय के बेहोशी के कारण मेरी पल्स भी 140 से ज्यादा और इरेगुलर है। दोपहर के बाद हार्ट के डॉक्टर भी वह बेहोशी का कहाँ का प्रभाव आया है उसको करेक्ट करना, सुबह भी एक गोली दी है। और जब डॉक्टर अनुमति देंगे मैं जयपुर जाकर न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण करके न्याय तंत्र का आदर करूंगा। मैं आज तक न्यायालय से कभी भागा नहीं हूं। अहमदाबाद में भी वारंट निकला, मैं न्यायालय के सामने जब कर सर झुकाकर खड़ा था। और देश में कहीं पर भी हुआ, मैं न्यायालय के सामने हुआ हूं। यह घटनाक्रम में
मकर संक्रमण के दिन बड़ा पुलिस का काफिला और उनमें से किसी ने आकर बताना, वह घटना के कारण पुलिस से दूर होकर न्यायालय तक जाने का प्रयास था। शायद भगवान की इच्छा नहीं होगी, रास्ते में रुक गया, हॉस्पिटल आ गया। मैं डॉक्टर अनुमति देंगे तब जाएंगे। मेरी गुजरात पुलिस से कोई कंप्लेन नहीं है, मेरी राजस्थान पुलिस से भी कंप्लेन नहीं है। गुजरात पुलिस से इतना कहना है कि मेरी रूम का सर्च वारंट आप क्यों करने जा रहे थे? मैं क्रिमिनल हूं क्या? मैं अभी लॉयर को मेरी रूम के दरवाजे पर बिठाकर सूचना दी है। जब गुजरात पुलिस कहेंगी, मैं पुलिस और मीडिया के साथ ही मेरे रूम में जाऊंगा। मेरी रूम में अनैतिक, कानून विरोधी एक भी चीज नहीं है। मेरी 3 ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े की, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने कोई कानून अनैतिक काम नहीं किया है। इसलिए मैं क्राइम ब्रांच को प्रार्थना करूंगा कि आप सब हमारे हैं, सम्मानीय हैं, राजनीतिक दबाव में आने का काम मत करो। फिर से संपूर्ण पुलिस के प्रति मेरा आदर है। गुजरात, राजस्थान किसी के विरुद्ध कंप्लेन नहीं है। मैं कानून का पालन करके न्यायालय में जाऊंगा और मेरा जीवन रहे या नहीं रहे, मैं राम मंदिर, गौरक्षा, किसान युवाओं के लिए अकेला लड़ना पड़े तो अभी लड़ता रहूंगा। और मेरी आवाज दबाने का कोई प्रयास न करे। जिनकी संपत्ति होती है, सत्ता होती है, उनकी आवाज दबाई जाती है। मैं तो यह शहर में संपत्ति और समृद्धि छोड़कर निकला हूं हिंदुओं के लिए, इसलिए मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो। मैं मेरा हर प्रयास सभी हिंदू संगठनों की एकता के लिए करता रहूंगा, परंतु मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो। यही प्रार्थना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कर रहा हूं। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने जितना कहा इतना पर्याप्त है। आप सबको धन्यवाद। किस पर इशारा है आपका इशारा किस ओर है? कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। आप सेंट्रल आईबी, जब मैं डॉक्टरों को कहता हूं कि एक मरीज मुफ्त में देखो, 10,000 डॉक्टर जुड़े, वह डॉक्टरों को जाकर धमकाती है। और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पत्र लिखता है कि क्यों किया, उनका आज तक उत्तर नहीं दिए थे। तो वीएचपी प्रमुख ने अपने गायब होने के राज का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज को लंबे समय से दबाने की कोशिश हो रही थी, साथ ही साथ उनके एनकाउंटर की साजिश भी रची गई थी। ये बात उन्होंने आज बताई है।